प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कोरोना पैंडेमिक के कारण स्टॉक मार्केट्स काफी ज्यादा गिरा था, लेकिन उसके बाद स्टॉक मार्केट्स काफी तेजी से ऊपर गया है और स्टॉक मार्केट्स ने काफी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किया है। इस बुल मार्केट में आपको काफी सारे इक्विटी स्कीम्स ऐसे मिलेंगे जिनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी गुड परफॉर्मेंस उनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी तेजी से बढ़ा है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में डिटेल से बताऊंगा जिसके इक्विटी स्कीम्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट इस बुल मार्केट में भी काफी तेजी से गिर रहा है। लास्ट क्वार्टर जो कि सितंबर में एंड हुआ था, अगर उस समय आप HDFC म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम्स का AUM देखें तो इन स्कीम से काफ़ी ज़्यादा एग्जिट्स हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपना पैसा निकाला था HDFC इक्विटी स्कीम से। HDFC फ्लेक्सी कैप स्कीम, जिसे हम पहले HDFC इक्विटी स्कीम बोलते थे, उससे टोटल एग्जिट हुआ है 13,079 करोड़। HDFC मिड कैप स्कीम से टोटल एग्जिट्स हुए हैं 734 करोड़ एंड HDFC लार्ज कैप स्कीम से टोटल एग्जिट हुआ है 666 करोड़ का। ऐसे मार्केट कंडीशन में जब ज्यादातर इक्विटी स्कीम्स का AUM बढ़ रहा है, उस समय HDFC के ज्यादातर इक्विटी स्कीम का AUM काफी तेजी से घट रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि HDFC के इक्विटी स्कीम्स लास्ट फ्यू ईयर्स से काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि HDFC म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम्स कितना ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू बेंचमार्क एंड अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ये फंड्स इतना ज्यादा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम HDFC इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस कंपैरिजन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क अक्रॉस 4 होराइजंस दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर। यहाँ पे मैंने HDFC के 5 इक्विटी स्कीम्स को लिया है। HDFC टॉप 100, HDFC फ्लेक्सी कैप जो कि पहले HDFC इक्विटी फंड हुआ करता था, HDFC मिड कैप, HDFC टैक्स सेवर एंड HDFC स्मॉल कैप फंड। सो आउट ऑफ दिस 5 फंड्स सिर्फ HDFC स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन अगर आप HDFC स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस कंपेयर करें विद अदर टॉप फंड्स इन स्मॉल कैप कैटेगरी तो वहां भी इनका रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो अदर 4 फंड्स हैं दैट इज HDFC टॉप 100, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप एंड HDFC टैक्स सेवर, इन ऑल 4 फंड्स ने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है ओवर द ईयर्स। ये ऑल 4 फंड्स आउट ऑफ 4 होराइजन्स सिर्फ 1 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए हैं। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में ज़्यादातर HDFC के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस ठीक रहा है। इस वीडियो में हम आगे डिटेल से जानेंगे कि क्यों इन फंड्स ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है जबकि लास्ट 1 ईयर में इनका परफॉर्मेंस ठीक रहा है। इन ऑल 5 फंड्स का AUM काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इन 5 स्कीम्स का AUM ऐड करें तो ये 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा इन अंडर परफॉर्मिंग फंड्स में इन्वेस्टेड है। इन फंड्स के साथ एक और बहुत बड़ा इशू ये है कि इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इन ऑल 4 अंडर परफॉर्मिंग फंड्स के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। सो ओवरऑल ये फंड सालों से अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके बाद भी इन्होंने अपना एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है। इन अंडर परफॉर्मिंग फंड्स के बारे में डिटेल में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इन फंड्स को कौन मैनेज कर रहा है, दैट इज इन फंड्स के फंड मैनेजर कौन है। HDFC टॉप 100 और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को मैनेज करते हैं प्रशांत जैन। प्रशांत जैन इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक लेजेंडरी फंड मैनेजर हैं जिन्होंने ओवर द ईयर्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। इन्होंने IIT कानपुर से BTech किया है, IIM बैंगलोर से PGDM किया है और साथ ही इन्होंने CFA किया है। HDFC म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले इन्होंने ज्यूरिच AMC और SBI म्यूचुअल फंड में भी काम किया है। प्रशांत जैन HDFC टॉप 100 को 2002 से मैनेज कर रहे हैं
और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो कि पहले HDFC इक्विटी फंड हुआ करता था उसको 2003 से मैनेज कर रहे हैं। HDFC मिड कैप को मिस्टर चिराग मैनेज कर रहे हैं सिंस 2007 एंड HDFC टैक्स सेवर को मिस्टर अमित मैनेज कर रहे हैं सिंस 2020। नाउ हम इन फंड्स का परफॉर्मेंस कंपैरिजन करेंगे विद अदर टॉप फंड्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये फंड्स एज कंपेयर टू टॉप फंड्स कितना कम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने HDFC टॉप 100 फंड का कंपैरिजन किया है with top 2 large cap category schemes, that is Axis Blue Chip Fund and Canara Robeco Blue Chip Equity Fund। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HDFC टॉप 100 ने 3 ईयर 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। इस फंड के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस फंड का एक्सपेंस रेशियो। एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, तब भी इनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू अंडर परफॉर्मिंग HDFC टॉप 100 फंड। अगर आप HDFC टॉप 100 का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक रेशियो कंपेयर करेंगे विथ एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। HDFC टॉप 100 फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक काफ़ी ज़्यादा कम है। नाउ अब हम ये देखेंगे कि HDFC के इक्विटी फंड्स के अंडर परफॉर्मेंस का क्या कारण है। यहाँ पे मैंने HDFC टॉप 100 इक्विटी फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप 24 होल्डिंग्स को लिया है। सो आउट ऑफ दिस 24 कंपनीज मैंने PSU कंपनीज को हाईलाइट किया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में SBI बैंक का अबाउट 55% होल्डिंग है। अगर आप इन PSU कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग देखें तो इनका प्राइस टू अर्निंग काफ़ी कम है, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NTPC, कोल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, REC, भारत पेट्रोलियम एंड गेल। इन PSU कंपनीज में इस फंड ने अपने एसेट का अबाउट 22% इन्वेस्ट किया है। इन सारे PSU स्टॉक्स को हम वैल्यू स्टॉक्स बोल सकते हैं क्योंकि इनका प्राइस टू अर्निंग काफ़ी कम है। HDFC म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम्स हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्कीम्स ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स दोनों तरह के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। एज कंपेयर टू अदर इक्विटी स्कीम्स, HDFC के इक्विटी स्कीम्स का वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। इसीलिए जब भी आप HDFC म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम्स का पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो इनके स्टॉक पोर्टफोलियो में आपको काफ़ी ज़्यादा PSU स्टॉक्स मिलेंगे जिनका प्राइस टू अर्निंग काफ़ी कम है। वैल्यू स्टॉक्स कुछ सालों पहले तक काफ़ी अच्छा रिटर्न्स जनरेट करते थे, दैट्स वाई HDFC के इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। लेकिन इन लास्ट फ्यू ईयर्स एंड मोस्टली फ्रॉम 2018 इन वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। दैट्स वाई जिन भी फंड्स ने अपना ज़्यादा एक्सपोजर इन वैल्यू स्टॉक्स में लिया है उन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। लेकिन लास्ट 1 ईयर में वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। दैट्स वाई अगर आप HDFC इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 1 ईयर में तो ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है एज कंपेयर टू इक्विटी फंड्स ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड। अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में अच्छा नहीं है, लेकिन उससे पहले उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। इसका रीज़न ये है कि एक्सिस के इक्विटी फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्टॉक्स में करते हैं। दैट्स वाई अगर आप एक्सिस के स्टॉक पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग चेक करेंगे तो उनका प्राइस टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट 1.5 ईयर्स में वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा है एज कंपेयर टू ग्रोथ स्टॉक्स। दैट्स वाई एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1 ईयर में, लेकिन HDFC के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली अच्छा रहा है। नाउ हम इन PSU कंपनीज के लास्ट फ्यू ईयर्स का रिटर्न्स चेक करेंगे जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि HDFC म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम्स ने अंडर परफॉर्म क्यों किया है। यहाँ पे मैंने इन PSU कंपनीज का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर का रिटर्न शो किया है। आउट ऑफ दिस PSU कंपनीज ज्यादातर PSU कंपनीज का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। लास्ट 1 ईयर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NTPC एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने
अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है और उसका काफ़ी बड़ा पॉजिटिव असर पड़ा है HDFC टॉप 100 के परफॉर्मेंस पे। अगर आप इन PSU कंपनीज के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे विथ अदर स्टॉक्स इन HDFC टॉप 100 स्टॉक पोर्टफोलियो, देन इन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, HDFC, L&T एंड TCS का परफॉर्मेंस देखें तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है ओवर द ईयर्स एज कम्पेयर टू दिस PSU कंपनीज। अगर आप HDFC म्यूचुअल फंड के दूसरे इक्विटी स्कीम्स को देखें तो वहाँ भी मोस्टली सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पे मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस कंपैरिजन किया है विद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। अगर किसी इन्वेस्टर ने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि पहले HDFC इक्विटी फंड हुआ करता था, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि उसके रिटर्न्स कितना ज़्यादा कम आए होंगे एज कम्पेयर टू अदर टॉप फंड्स इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। यहाँ भी अगर आप इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टॉप फंड्स इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। और साथ ही इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक भी काफ़ी कम है। इसका ऑब्वियस रीज़न ये है कि इस फंड ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट PSU स्टॉक्स में किया है। सो अभी तक हमने जो डिटेल्स चेक किया HDFC टॉप 100 और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का, उससे ये क्वाइट क्लियर है कि इन दोनों फंड्स ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था PSU स्टॉक्स में, और बिकॉज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ दिस PSU स्टॉक्स इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। ये दोनों फंड्स काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तब भी इन दोनों फंड्स में PSU का होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है और गोइंग अहेड इन फ्यूचर भी लगता है कि इन दोनों फंड्स में PSU स्टॉक्स का होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि PSU स्टॉक्स गोइंग अहेड इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तभी आप इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आपको PSU स्टॉक से फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आपको इन फंड्स से दूर रहना चाहिए। सो नाउ अगर आपको ये लग रहा है कि HDFC के इक्विटी स्कीम्स सिर्फ इसलिए अंडर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इन स्कीम्स में वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ HDFC टॉप 100 फंड एंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक कम है, जबकि HDFC मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक थोड़ा ज़्यादा है, और HDFC टैक्स सेवर फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक काफ़ी ज़्यादा है। इस वैल्यूएशन के डिटेल से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ HDFC टॉप 100 फंड एंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने ही अपना मेजर एक्सपोजर लिया है वैल्यू स्टॉक्स में, जबकि HDFC मिड कैप एंड HDFC टैक्स सेवर फंड का वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर कम है। यहाँ पे आप HDFC मिड कैप फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दीज कंपनीज सिर्फ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही एक PSU कंपनी है। इस फंड ने कुछ वैल्यू स्टॉक्स जिनका प्राइस टू अर्निंग रिलेटिवली कम है, उन स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक अपोलो टायर्स, फेडरल बैंक, रेडिंगटन इंडिया, जिंदल स्टील एंड पावर। लेकिन इन स्टॉक्स में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इस फंड का काफ़ी कम है। HDFC मिड कैप फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को देखकर हमें ये भी पता चलता है कि HDFC म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम सिर्फ इसलिए अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है वैल्यू स्टॉक्स में, बल्कि इसलिए भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कि उनका जो ओवरऑल स्टॉक सिलेक्शन है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस हम ये बोल सकते हैं कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट HDFC म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम्स में तभी करना चाहिए जब हम कॉन्फिडेंट हो कि वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस फ्यूचर में अच्छा रहेगा, और साथ ही हमें इस बात का भी कॉन्फिडेंस हो कि HDFC इक्विटी फंड के फंड मैनेजर्स का स्टॉक सिलेक्शन फ्यूचर में अच्छा होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट्स होप कि HDFC AMC अपने अंडर परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कम करेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।